हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स से जुड़े सभी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो हम इसमें कवर करेंगे 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जामों से रिलेटेड। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो बिना बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आती ही रहती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है। तो यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेनिस से। तो यूकी भावरी का संबंध टेनिस खेल से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खेलकूद के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डीसीएम यानी तीसरा क्वेश्चन पूछा गया डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फुटबॉल से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तैराकी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1961 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिकेट में प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विजय कुमार ने प्राप्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबड्डी से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 यानी ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस के लिए चर्चित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? और खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? तो हॉकी का जादूगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम में अधिकतर आता ही रहता है खेलों के लिहाज से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीएस रामचंद्र हॉकी खिलाड़ी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगेश्वर दत्त को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर बी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैक्स रोगे। जैक्स रोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किसने जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका ने जीते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सबको पता ही डी, यानी हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। चलिए अगले क्वेश्चन की। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जूडो। जूडो है राष्ट्रीय खेल जापान के। चलिए अगले क्वेश्चन की। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर में हुआ।
चलिए अगले क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तुर्कों ने। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे जल्दी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।